सो गाइस, आज का हमारा लेसन है नो योर गिटार। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे एग्जैक्ट वे टू होल्ड द गिटार, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिटार, देयर फंक्शंस, नेम ऑफ द स्ट्रिंग्स, एग्जैक्ट वे टू होल्ड द प्लेक्ट्रम। ये सब आज हम इस लेसन में सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको 3 बेसिक एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके लिए एक बोनस ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकॉस्टिक पंडित। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिटार को होल्ड करने का राइट वे क्या है। इसके लिए ये जो आपका गिटार है इसमें आपको यहाँ पे कर्व पोर्शन दिख रहा है। ये जो कर्व पोर्शन है ये बिल्कुल आपकी थाई के ऊपर जाएगा स्ट्रेट। ऑलराइट, बिल्कुल स्ट्रेट रेस्ट करेगा गिटार यहाँ पे, ना आगे की तरफ झुकेगा ना पीछे की तरफ झुकेगा। ऑलराइट, और आपकी जो राइट आर्म है ये यहाँ पे रेस्ट करेगी ऐसे, और आपकी जो पिक है, जो आपका जो हाथ है, ये आएगा बिल्कुल साउंड होल के ऊपर यहाँ पे। ऑलराइट, ऐसे ये जो गोला है इसको साउंड होल कहते हैं। जो राउंड राउंड दिख रहा है आपको, इसको साउंड होल कहते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा गिटार सीधा रखने में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए आप गिटार को हल्का सा अपनी तरफ टिल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये था इसको होल्ड करने का एग्जैक्ट वे। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द गिटार। ऑलराइट, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है यहाँ तक, इसको हम कहेंगे हेड ऑफ द गिटार। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल जहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम कहेंगे नेक ऑफ द गिटार। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द गिटार। ऑलराइट, हेड, नेक एंड बॉडी। ठीक है, अब चलते हैं हम हेड की तरफ। हेड में आपको ये कीज दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, इनको हम कहते हैं ट्यूनिंग कीज और ट्यूनिंग पैग्स, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। ये किस काम आते हैं? ये काम आते हैं हमारे गिटार को ट्यून करने के लिए। जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो इनके साथ अटैच रहती है, इनको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के गिटार को ट्यून करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम चलते हैं, ये जो हमारा वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं नट। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है गिटार का, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर हमारी स्ट्रिंग जो है वो रेस्ट करती हैं, और इसी की वजह से अगर आप देख सकते हो तो फ्रेटबोर्ड और स्ट्रिंग के अंदर गैप आता है। वो गैप जो है वो इसी की वजह से आता है, तभी हमारे गिटार की स्ट्रिंग से आवाज़ आती है। ऑलराइट, ये हो गया नट। उसके बाद ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम कहते हैं फ्रेट्स। क्या कहते हैं? फ्रेट्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉक्सेस की जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड। फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड। उसके बाद आपको ये जो वाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं फ्रेट मार्क्स। क्या कहते हैं? फ्रेट मार्क्स। इनका पर्पस है कि गिटार प्लेयर को पता लग सके कि वो कौन से फ्रेट पे प्ले कर रहा है। ऑलराइट, इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, 5th 7th 9th, और जहाँ पे ये 2 आ जाएंगे ये है 12th फ्रेट। किसी गिटार में 3rd फ्रेट पे भी रहता है, मेरे में नहीं है। 5 7 9 12। इसी तरह से अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, ये भी सेम 5 7 9 12, इनका भी सेम पर्पस है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में सबसे पहले आपको ये राउंड होल दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं साउंड होल। यहीं से गिटार की आवाज़ बाहर आती है। ओके, इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का नीचे आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं पिक गार्ड। पिक हुआ ये हमारा प्लेक्ट्रम, इसको गार्ड दिया हुआ है ताकि हम अगर नीचे की तरफ प्ले करें और हमारा जो प्लेक्ट्रम है नीचे हिट करे गिटार को तो गिटार पे स्क्रैच ना आए। ऑलराइट, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ब्रिज। ये वाला पूरा ब्लैक वाला, इसके ऊपर आप देख रहे हो छोटी छोटी नेल्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रिंग पैग्स। स्ट्रिंग पैग्स, इनका काम क्या है? इनके नीचे हमारी स्ट्रिंग्स जो है दबी रहती हैं, इन्हीं से इसी को निकाल के अगर हमने स्ट्रिंग चेंज कर रही हो तो हमें पहले इनको निकालना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग्स अंदर जाती हैं। उसके बाद आपको वाइट कलर का पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं सैडल। इसको क्या कहते हैं? सैडल। उसके बाद अगर हम इस साइड जाएं तो यहाँ पे ये इसको स्ट्रैप पैक कहते हैं। यहाँ पे जो गिटार का स्ट्रैप होता है, जैसे हम खड़े होकर अगर प्ले कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अटैच होता है। ऑलराइट, ये होगी हमारी कंप्लीट बॉडी ऑफ द गिटार। अब आते हैं हम अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे 6 स्ट्रिंग्स हैं, हर गिटार में 6 स्ट्रिंग्स रहती हैं। सबसे जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग और इसका नाम है ई।
EBGDAE, EBGDAE, इसको आप याद कर लो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आप चाहो तो अपना भी फार्मूला बना सकते हो, लेकिन जो यूनिवर्सल कुछ फार्मूलाज चलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो EBGDAE, सो इसका बन जाएगा एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिज़र्व एन आई। ये हो गया पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला अगर आप चाहो तो ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको याद रख सकते हो। मेन मोटिव हमारा है कि हमें स्ट्रिंग्स के जो नाम हैं वो याद होने चाहिए। सो EBGDAE। उसके बाद हम देखते हैं कि पिक को होल्ड करने का एग्जैक्ट वे क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जब प्ले करते हैं हमारे हाथ से पिक जो है निकल जाती है, तो उसको होल्ड करने का जो एग्जैक्ट वे है वो है आप अपनी फिंगर को ऐसे रखिए, उसके ऊपर धीरे से इसको ऐसे प्लेस कीजिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करो, उसके बाद अपना जो अंगूठा है उसके ऊपर रख दो तो ये लॉक हो जाएगा। अब आपकी पिक जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेफ्ट हैंड के लिए। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ से। सो 1 2 3 4, फिर बैक टू 4 3 2 1। ये हमने हर स्ट्रिंग पे करना है और तब तक करना है जब तक हम इसको एक रिदम में प्ले ना करने लग जाएं, और बिल्कुल स्लोली करना है। गाइज याद रखना, जितना आप स्टार्टिंग में गिटार स्लोली प्ले करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली प्ले करना। आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, ऐसे चढ़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए आवाज़। 1 2 3 4 4 3 2 1। ऐसे करना आपको हर स्ट्रिंग के ऊपर। ऑलराइट, 1 2 3 4 4 3 2 1। ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक फ्रेट आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जो पिछली बार फ्रेट प्ले किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था, उससे अगले से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे करते करते हमने 12th फ्रेट तक आना है और फिर वापस जाना है। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। मैं थोड़ा फास्ट प्ले कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल स्लोली प्ले करना है। याद रखना गाइस, बिल्कुल स्लोली प्ले करना है। ओके, सो ये 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी। अब थर्ड एक्सरसाइज है हमारे राइट हैंड के लिए। इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग्स को ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर तक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे करके प्ले करना है। ठीक है, इसका पर्पस है कि जो स्ट्रिंग्स के बीच में गैप है, हमारा हैंड इसके फैमिलराइज हो जाए। ओके, सो डाउन अप 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 डाउन अप। ये आपको प्ले करना है। कम से कम 15 मिनट आपने ये एक्सरसाइज करनी है डेली। ओके, तीनों एक्सरसाइज। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब हम लोग यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो हमने याद रखना है जो हमारी जो पिक है, स्ट्रोक जो हमने लेना है, एक डाउन लेना है, एक अप लेना है। कैसे? डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। डाउन डाउन नहीं लेना है आपने, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे प्ले करना है। ऑलराइट, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे आगे जाके। तो गाइज अब हम आते हैं अपने बोनस ट्रिक पे। सो स्टार्टिंग में आपकी जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम करेंगी, आपकी फिंगर्स जो है खुली नहीं होंगी। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आपकी 2 फिंगर्स को ऐसे लेना, वी बनाना है, और जो नेक है उस पर ऐसे पीछे की तरफ पूरा उसको अंदर इंसर्ट कर देना ऐसे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सटा के लेके जाना है। ठीक है, प्रेशर पड़ना चाहिए। फिर दूसरी तीसरी को ऐसे, फिर थर्ड एंड फोर्थ को ऐसे करना है। इसको आपने जितनी बार हो सके उतनी बार करो। आप दिन में कभी भी कर सकते हो, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन ज़रूर करना, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। सो ऐसे अगेन बता दूं, उसके बाद सेकंड थर्ड, उसके बाद थर्ड फोर्थ। ठीक है, सो ये था हमारा बोनस ट्रिक। हे गाइस, इट्स पंकज हियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली टच में आना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट,
@acoustic_पंडित के नाम से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।